नैतिक दुख, मानव निराशा और स्वागत और आशा की आवश्यकता। साम्रिताना के रूप में जाना जाने वाला गवाही, जो ओ सेई ईओ इन्फेर्नो के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, पूरे काम में से सबसे संवेदनशील और जिम्मेदार कथनों में से एक है। एलन कार्डेक यहाँ एक गहन संवेदनशील विषय को संबोधित करते हैं, जिसे नैतिक स्पष्टता, सहानुभूति और शैक्षिक उद्देश्य के साथ संभाला गया है। किसी भी दंडात्मक या सनसनीखेज दृष्टिकोण को दूर करते हुए आत्मा तीव्र दुख की स्थिति में प्रकट होती है, जो भ्रम, एंग्विश और गहरे पछतावे से चिह्नित होती है। उसकी चेतना इतनी स्पष्ट है कि वह यह पहचानती है कि अपनी जान लेने का निर्णय राहत नहीं लाया, बल्कि आंतरिक दुख को बढ़ा दिया। यह बिंदु महत्वपूर्ण है। कोई बाहरी निर्णय नहीं है, बल्कि यह सीधा सत्य है कि अनसुलझा भावनात्मक दर्द भौतिक जीवन के पार ले जाया गया है। आधुनिक मनोविज्ञान इस चित्र को गहराई से समझने में मदद करता है। अत्यधिक निराशा की स्थितियां आमतौर पर भावनात्मक विकारों, अलगाव की भावना, अर्थ की हानि और विकल्पों को पहचानने में असमर्थता से जुड़ी होती हैं। अपनी जान लेने का निर्णय नैतिक कमजोरी से नहीं, बल्कि तीव्र और गलत समझी गई मानसिक पीड़ा से उत्पन्न होता है, जो उस क्षण में वास्तविकता की धारणा को सीमित करता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि इस आत्मा द्वारा अनुभव किया गया दुख भगवान द्वारा लगाया गया दंड नहीं है। यह सीखने की प्रक्रिया के अचानक रुकने से उत्पन्न होता है, साथ ही एक विस्तारित चेतना की स्थिति में जागने के झटके से, बिना अपनी पीड़ा से निपटने के लिए आवश्यक भावनात्मक संसाधनों के। जीवन नष्ट नहीं हुआ, बल्कि केवल अधिक कठिन परिस्थितियों में जारी रहा। आधुनिक विज्ञान इस दृष्टिकोण को मजबूत करता है कि चेतना केवल भौतिक मस्तिष्क के कार्य करने तक सीमित नहीं है। लगभग मृत्यु के अनुभवों, चेतना की न्यूरोसाइंस और गहरे मनोविज्ञान पर अध्ययन यह संकेत करते हैं कि पहचान, भावनात्मक स्मृति और आंतरिक संघर्ष भौतिक अवस्था के परिवर्तनों के परे भी बनी रह सकते हैं। यह समझने में मदद करता है कि क्यों भावनात्मक दर्द शरीर की मृत्यु के साथ स्वचालित रूप से समाप्त नहीं होता। गवाही का एक और केंद्रीय बिंदु नैतिक एकाकीपन है। आत्मा यह महसूस करती है कि जब वह जीवन से दूर होती है, तो उसने अस्थायी रूप से महत्वपूर्ण सीखने के बंधनों को तोड़ दिया है, जो न केवल स्वयं को प्रभावित करता है, बल्कि उन लोगों को भी जो पीछे रह गए हैं। इस पहचान से दुख उत्पन्न होता है, लेकिन यह सहानुभूति और भविष्य में सुधार की इच्छा को भी जागृत करता है। स्पिरिटिज्म यह स्पष्ट करता है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। दुख तब तक बना रहता है जब तक कि चेतना को समझने, पुनर्गठन करने और सहायता स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे यह आत्मा समर्थन, स्पष्टता और सहायता प्राप्त करती है, एक क्रमिक सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है। दिव्य दया ठीक उसी में व्यक्त होती है, जो पुनः आरंभ करने की स्थायी संभावना है। यह अंश एक गहन मानवता और वर्तमान संदेश छोड़ता है। अपनी जान लेना कभी समाधान नहीं है, लेकिन वह दर्द जो किसी को इसके बारे में सोचने पर मजबूर करता है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और गंभीरता, सहानुभूति और समर्थन के साथ इलाज किया जाना चाहिए। जीवन का अंतर्निहित मूल्य है, भले ही यह असहनीय लगता हो। मनोविज्ञान और स्पिरिटिज्म इस बिंदु पर एकजुट होते हैं। बात करना, मदद मांगना और दर्द साझा करना जीवन बचाता है। भावनात्मक दुख का इलाज किया जा सकता है। कोई भी दर्द नैतिक विफलता का संकेत नहीं है और किसी को भी इसे अकेले नहीं झेलना चाहिए। यह गवाही सबसे ऊपर करुणा की एक पुकार है। यह हमें उन लोगों की ओर अधिक ध्यान से देखने, बिना निर्णय के सुनने और वास्तविक समर्थन प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि मदद मांगना एक साहस का कार्य है, कमजोरी का नहीं। यदि आप या आपके करीबी किसी आत्महत्या के विचार का सामना कर रहे हैं, तो पेशेवर मदद और तत्काल मानव समर्थन प्राप्त करें। किसी विश्वसनीय व्यक्ति से बात करना, मनोवैज्ञानिक या चिकित्सा सहायता लेना पूरी तरह से फर्क डाल सकता है। जीवन हमेशा फिर से बनाया जा सकता है, भले ही सब कुछ खोया हुआ प्रतीत हो। यदि इस सामग्री ने आपको भावनात्मक दर्द, आशा और स्वागत के बारे में सोचने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस देखभाल के संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करती है।